हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हमने बाउंडेड सीक्वेंस कल के वीडियो में शुरू किया था। तो आज हम उसके बाउंडेड सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर। जैसे इसको मैं जूम करके अगर देखें हम क्या क्या है, 1 + 1/n की पावर n, जहाँ पे n क्या बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर पे। इसे बाउंडेड सीक्वेंस हमको क्या करना है, शो करना है। जैसे शो करना है, इसको हम कैसे शो करेंगे, इसको हम ऐसे शो करेंगे कि an बराबर जो है हमको दिया है 1 + 1/n की पावर n, ऐसा कुछ दिया हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, 1 + nx इंटू में n इंटू n-1, जैसा होता है ना, 1 + nx प्लस n इंटू में n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन n नहीं, 1 अपॉन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 1 n इंटू n-1 इंटू में x की पावर 2, ऐसे चलता रहता है। और यहाँ पे कुछ हो जाता है n इंटू n-1 इंटू n-1 अपॉन में n फैक्टोरियल और 1 अपॉन n की पावर n यहाँ पर है, तो यहाँ पे x की पावर n होता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इसको क्या है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम कि 1 + 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये चीज़ 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर इंटू में क्या हो जाएगा, ये n इंटू n कट जाएंगे ना, 1 + 1 जी, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमने एक चीज़ गलत शायद लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है गलत, कि यहाँ पे होगा 1, क्या होगा यहाँ पे, ये 1 + 1, फिर इसके बाद 1/2 फैक्टोरियल इंटू में 1 - 1/n, ओके, फिर प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1 - 1/n इंटू में 1 - 2/n, ऐसे ऐसे चलता रहेगा और कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा सीक्वेंस। ठीक है, तो ये सीक्वेंस लगभग छोटा किससे होगा, ये छोटा होगा 1 + 1 1/2 फैक्टोरियल इंटू में 1/3 फैक्टोरियल इंटू, मतलब क्या करा है यहाँ पे 1/2 जो 2 फैक्टोरियल जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 में से कुछ घट रहा है तभी तो मल्टीप्लाई, उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 1 में से कुछ घट रहा है तो 1 से तो कुछ छोटा ही होगा। तो 1/2 फैक्टोरियल, अगर 1/2 फैक्टोरियल 1 से किसी छोटे में अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 फैक्टोरियल से तो भाई छोटा ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखी हुई है, इससे छोटा होगा। ठीक है, अब इसका ये किससे छोटा हो सकता है, ये 1 + 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर n-1 से छोटा होगा, क्योंकि भाई n फैक्टोरियल जो होता है हमारा, क्योंकि हमारा n फैक्टोरियल जो होता है वो बराबर होता है या उस बड़ा होता है किससे, 2 की पावर n-1 से बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं फिर कि ये फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अब इस तरफ चलेंगे तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे हम जूम करते हैं तो क्या दिया, ये हमारा AP हमने लगा दिया। यहाँ पे क्या AP लगाया, 1 + AP क्या होता है भाई, तो AP हम यहाँ पे चलेंगे देखेंगे तो AP क्या किया हमने, यहाँ पे लगाया AP, ये जो प्लस हो रहा है ना, तो ये इसके लिए रूल लगाया हमने, क्या लगाया, 1 + 1 - 1/2 की पावर n, ये होता है ना कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1/2 चल रहा है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही है। फर्स्ट टर्म में से जो है 1/2 की पावर n जो हमने घटा दिया, फिर यहाँ पे 1/2 का ही तो डिफरेंस आ रहा है, ये GP का रूल है, तो 1 - 1/2 कर दिया। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 3 - 1/2 की पावर n-1, जो 3 से तो छोटा होगा भाई, क्योंकि 3 में से कुछ घटा रहे हैं, 3 में से कुछ भी घटाया हमने, 3 में से जैसे मान लीजिए हमने 0.001 घटा दिया, तब भी वो 3 से तो छोटा ही होगा ना, तो 3 से छोटा होगा, वही चीज़ हमने लिखा। सभी के लिए क्या है, सभी n के लिए n की वैल्यू कुछ भी हो,
उसके लिए ये 3 से छोटा होगा भाई, 3 से छोटा ही होगा। अगर 3 से छोटा है तो an हमारा क्या होगा, बाउंडेड होगा। वही चीज़ हमने लिखी है यहाँ पर, तो आपको समझ आ रही होगी। मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, a1 हमारा क्या है, √2 है और an+1 = √3, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। जहाँ पे √2 इंटू में an ऐसा कुछ दिया है, जहाँ पे n जो है वो 1 से बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ पर हमको आंसर क्या दिया है, a1 जो है वो √2 है और a2 = √2an। भाई देखिए अब यहाँ पे देखो an+1 जो है हमारे पास, an+1 में हम क्या करें, n की जगह हम 1 रख दिए, तो ये हो जाएगा a2 = यहाँ पे क्या किया, और n की जगह हमने क्या रखा है 1, 2 इंटू में a1 हो जाएगा, ऐसा हुआ। वही चीज़ लिखा है इन्होंने। तो √2 a1 हमारे पास कितना है, √2 है, तो √2 जो कि 2 से तो भैया छोटा ही होगा कि नहीं, 2 से छोटा होगा। तो फिर किसी m वैल्यू के लिए जो है वैल्यू जो होगी उसके लिए ये 2 से तो छोटा ही होगा एटलीस्ट, हाँ। तो am+1 जो होगा वो √2am जो कि √2 इंटू में 2 से छोटा होगा, वो क्या है 2 से भी छोटा होगा, 2 के बराबर होगा, 2 से तो छोटा ही होगा ना भाई। देखते हैं ना, वही चीज़ 2 से छोटा हो रहा है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपने पढ़ा हुआ होगा, कब पढ़ा आपने पढ़ा है इसको 12th में। इसको 12th में आपका चैप्टर था 4 चैप्टर था, उसमें आपने ये चीज़ें पढ़ी थी कि मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो उसके अनुसार हम क्या लिख रहे हैं, a1 क्या आ रहा है हमारा √2 आ रहा है, a2 हमारा √2 आ रहा है, a3 हमारा √2 आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल सभी क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, सभी पॉजिटिव आ रहे हैं और सभी क्या आ रहे हैं, √2 से छोटे आ रहे हैं, 2 से क्या आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं। कितने भी बड़े हो जा रहे हैं पर 2 से छोटे आ रहे हैं। तो भाई हमको तो बाउंडेड एबव मिल गया ना, बाउंडेड एबव मिल गया, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी टर्म नहीं हो सकता है। और क्या बाउंडेड के सीक्वेंस की क्या कंडीशन है कि इससे बड़ा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, 2 √2, अब √2 1 से तो भाई बड़ा, 1 से तो छोटा ही होगा, तो बाउंडेड एबव भी हो गया, बाउंडेड बेलो भी मिल गया हमको। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सीक्वेंस बाउंडेड होगा। तो इसी तरीके से हम दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। तो हम यहाँ पे चल रहे हैं, दूसरी स्लाइड हमारे पास चली है कि यहाँ पर क्या दिया है, a1 = √7 और an+1 = √7 + an, ऐसा कुछ दिया हुआ। तो a1 = √7 भैया, √7 तो 7 से छोटा ही होगा भाई। जो भी होता है √2 जो होता है वो 2 से छोटा होता है, √3 जो होता है वो किससे होता है, 3 से तो छोटा ही होगा। जो उसके अंदर होगा उससे तो छोटा ही होगा या उसके बराबर होता है। अब जैसे मान लेते कभी कभी कंडीशन आती है, जैसे इसके लिए तो जो है बराबर नहीं होगा, बट अगर 1 हो जाता है, जैसे हम √1 निकालते हैं, √1 = 1, ये इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, ये इक्वल है और बड़ा मतलब बड़ा है, 1 से छोटा है या बराबर होगा। इस कंडीशन में ऐसा कह सकते हैं ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बराबर हो जाते हैं, नहीं तो बराबर नहीं होते, ज़्यादातर में ये बराबर होते ही नहीं है। सिर्फ एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर √1 के बराबर होता है। तो हम चलते हैं अब दूसरे कंडीशन जो हमारे पास, a1 = √7 दिया हुआ है। √7 क्या होगा, कम भाई, √7 जो होगा वो 7 से तो छोटा होगा, ठीक है। तो √7 + a1, √7 + √7 जो होगा वो भी 7 से तो छोटा होगा। तो m की वैल्यू के लिए, m जो है कोई am हमने कोई सीरीज ली जो क्या है 7 से छोटी है, ऐसा माना हमने। अगर वो 7 से छोटी है तो भाई हम लेते हैं इसे, 7 से छोटी है तो भाई 7 प्लस am है। am की जगह पे हम 7 जब रखते हैं, भाई 7 से तो छोटी है ना, हाँ। तो भाई हमारी वैल्यू जो आ रही है वो भी तब भी क्या आ रही है, 7 से छोटी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, am भी जो होगा वो क्या है हमारा 7 से छोटा है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल
इंडक्शन के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, an जो है हमारा वो 7 से छोटा है, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू √7, तो a2 इज इक्वल टू √7 प्लस √7, a3 इज इक्वल टू √7 प्लस √7 ये क्या आ रहा है, हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, सभी क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। 3 टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप हमने बता चुके हैं, दूसरा टाइप हम बता चुके हैं, तीसरा टाइप इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, और थोड़े से अलग क्वेश्चन बनेंगे, उनको भी हम किसी न किसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं an इज इक्वल टू क्या है, an जो भी वो हरदम क्या होगा, 7 से तो छोटा होगा ही, तो भाई हमको बाउंडेड एबव तो मिल ही गया। अगर वो 7 से छोटा है तो किसी न किसी से बड़ा भी होगा। किससे बड़ा होगा, वो √7 हमारा बड़ा हो सकता है। किससे बड़ा हो सकता है, 3 से बड़ा हो सकता है, 3 से नहीं, √7 जो है हमारा वो 2 से तो बड़ा होगा ही भाई। किससे होगा, 2 से हमारे बड़ा होगा, कि 2 इज इक्वल टू क्या, √4, और √4 से तो बड़ा है √7 ना, वही चीज़ किसी न किसी से तो बड़ा ही होगा। कोई ऐसा सीक्वेंस इसको मिल ही रहा है जो इसको बाउंडेड बिलो कर दे, कोई ऐसा हमको टर्म मिल रहा है जिसको बाउंडेड बिलो कर दे। तो हमने पहले जब पढ़ाया था बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव, तो यहाँ पे बताया था कि कोई ऐसा टर्म होना चाहिए जो इसको बाउंडेड बिलो करे, कोई ऐसा टर्म होना चाहिए जो इसको बाउंडेड एबव करे। दोनों टर्म होंगे अगर, तो हम इसे बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं ना, ठीक है। तो हम चलते हैं चौथे स्लाइड के ऊपर। तो चौथा स्लाइड आज हम शुरू करेंगे, क्या करेंगे, मोनोटॉनिक सीक्वेंस। ये जैसे आपने बाउंडेड पढ़ा उसी से कुछ चलता फिरता टॉपिक है। जैसे आप बाउंडेड पढ़ चुके हैं उसके आगे का टॉपिक है ये। यहाँ पे क्या दिया है, एक सीक्वेंस हमारे पास क्या दिया है, जैसे हम पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा पढ़ें। अब सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस दिया है जिसे हम मोनोटॉनिक कब कहेंगे, जब वो सेटिस्फाई इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, तब हम इसे मोनोटॉनिक कहेंगे ना। कोई सीक्वेंस मोनोटॉनिक कब कहलाएगा, जब इन दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा। मतलब क्या है, an जो होगा हमारा, an जो होगा वो हमारा an+1 से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा, या फिर an जो होगा हमारा वो an+1 से बड़ा या बराबर होगा। 2 कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, तो ठीक है। तो इन 2 कंडीशंस को अगर वो फॉलो कर रहा है तो क्या है, मोनोटॉनिक है। तो हम चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम जानते हैं, ये कैसे लगेंगे, ठीक है, कैसे होता है मोनोटॉनिक सीक्वेंस। तो देखते हैं। तो पहला टॉपिक, पहले सीक्वेंस की तरफ चलते हैं। पहला हमारा क्या है, जैसे पहला हमारे पास दिया हुआ है, पहला हमारे पास क्या है, an कोई सीक्वेंस है, इफ़ an इज ग्रेटर देन, अगर an+1 से बड़ा होगा तब सीक्वेंस क्या होगी हमारी, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग होगी, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। मतलब क्या, अगर हमारा an जो होगा an+1 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो हमारा सीक्वेंस क्या कहेगा, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग होगा और नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है। जितना समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा हम टॉपिक चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, अगर सीक्वेंस an जो होगा वो an+1 से बड़ा होगा या बराबर होगा तब हमारा सीक्वेंस क्या, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग होगा और नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। भाई नॉन डिक्रीजिंग डिक्रीज नहीं करेगा ना, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, an अगर an+1 के बराबर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा वो, ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं चौथा क्या है। चौथा टॉपिक हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई an जो होगा वो an+1 से क्या होगा, कब छोटा होगा, अगर छोटा हो गया, सिर्फ छोटा, बराबर नहीं, सिर्फ छोटा अगर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद हम 5वां टॉपिक पर चलते हैं। हमारे पास 5वां टॉपिक क्या दिया है, अगर an जो है an+1 से क्या होगा, बड़ा हो जाए, an जो है an+1 से छोटा रहे तब क्या होगा, हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। अगर an+1 से बड़ा हो जाए तो हमारा सीक्वेंस क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
तो आज का लेक्चर इतने पे ख़त्म मैं करता हूँ। कल हम शुरू करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसी से रिलेटेड। आज मैंने बोल्जानो-वेस्टरलेस थ्योरम इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि अभी हमारे पास मोनोटोनिकली पढ़ना है। कई ऐसे थ्योरम्स हैं उनको मैं इम्पॉर्टेंट में इंडिकेट करूँगा, तब उनको पढ़ाऊँगा, बहुत बेहतरीन तरीके से उनको मैं समझाऊँगा। आप इनके नोट्स जो हैं, इस क्वेश्चंस के जो नोट्स हैं जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं स्लाइड्स यूज़ कर रहा हूँ, इनके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अभियान टीचिंग में जुड़ सकते हैं। अभियान टीचिंग नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन से, आप लिंक से भी जा सकते हैं। और आप अभियान टीचिंग जो है सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन होना है, आपको यहाँ की नोट्स जो है, इस वीडियो की नोट्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतने पे बंद करते हैं आप। इतना देर ठहरने के लिए धन्यवाद आप लोगों का।